हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पौराशक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसको सुनकर आपको मज़ा तो आएगा, लेकिन साथ में आपको शिक्षा भी मिलेगी। जी हाँ, बात करते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक हाथी का सफ़र यमलोक तक और साथ में एक साहूकार का सफ़र। जिंदा होने के बावजूद भी यमलोक तक जाता है साहूकार और अपनी बुद्धि से पूरी यमपुरी को, पूरा ब्रह्मांड को, सभी देवी देवताओं को हैरान कर देता है। बहुत ही हास्यप्रद कहानी है, सुनते हैं। आज इस विषय में हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि समझदारी के साथ साथ अगर हम उस समझदारी को एक अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसका प्रयोग करें, तो हम बहुत ही अपने लिए फ़ायदेमंद कर सकते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से बात करते हैं एक हाथी के बारे में। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु होती है। जैसे ही हाथी की आत्मा को यमलोक में यमराज के पास ले जाया जाता है, उनके दूतों के द्वारा यमराज के पास ले जाते ही यमराज हाथी के कर्मों का लेखा जोखा करने को कहते हैं। जैसे ही यमराज के दूतों के द्वारा हाथी के लेखे जोखे देखे जाते हैं, तो पता लगता है कि हाथी ने अपने ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। हाथी ने बहुत सेवा की है अपने मालिक की, और साथ में ही जो मालिक ने उसको दिया उसने वही खाया। कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई आनाकानी नहीं की और ना ही अपने फर्ज से पीछे हटा। उसके कर्जों का लेखा जोखा देखते ही यमराज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ में ही उसकी इच्छा पूछते हैं। यमराज हाथी की इच्छा पूछते हैं कि बताओ, तुम कौन से योनि में जाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। हाथी थोड़ा हैरान होता है, फिर पूछता है कि क्या मनुष्य की योनि इतनी ही अच्छी होती है कि उसमें कोई जाना चाहता है, लेकिन मैं मनुष्य की योनि में नहीं जाना चाहता। बात सुनते ही यमराज बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे हाथी, ये तू क्या कह रहा है? मैंने पहली बार सुना, ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य योनि में नहीं जाना चाहता, और तुम मनुष्य योनि में ही नहीं जाना चाहते, कोई कारण बताओ। ये यमराज की बात सुनते ही हाथी कहते हैं कि अगर आप मनुष्य के साथ राहबा करोगे तो आपको पता लगेगा। अगर आप मनुष्य के साथ रहोगे, उनका व्यवहार देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य की योनि जो है वो सबसे गंदी है। उनकी बात सुन के यमराज को समझ नहीं आता। ये हाथी फिर से समझाता है कि मेरे सेठ के साथ रह के देखो, फिर आपको पता लगे। फिर उसकी बात को सुनते यमराज हंसते हैं। अरे हाथी, मैं पूरा दिन मनुष्यों के साथ ही रहता हूँ, उन्हीं के कर्मों का लेखा जोखा करता हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी हाथी कहता है कि आप मृत्यु के बाद मनुष्यों का लेखा जोखा करते हो, जिंदा मनुष्य के साथ नहीं, मरे हुए लोगों का हिसाब किताब रखते हो। कभी मौका मिले तो जिंदा इंसानों के साथ रह के देखिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि मनुष्य की योनि क्या होती है। उसके बाद सुनते ही दोनों में शर्त लग जाती है। हाथी कहता है कि अगर मैं अपनी शर्त में जीत गया तो जो आप कहोगे मैं उसी योनि में जाऊंगा। उसी तरह यमराज भी कहते हैं कि अगर वो जीत गए तो वो उसको मनुष्य की योनि में अवश्य भेजेंगे। उन दोनों की शर्त लगती है और शर्त के अनुसार हाथी के कहने पर यमराज के दूत हाथी के साहूकार को जिंदा लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही यमराज के दूत हाथी के साहूकार को लेने के लिए जाते हैं, हाथी का साहूकार पलंग पे सोया हुआ है। यमराज के दूत उसको पकड़ने लगते हैं। साहूकार कहता है कि अरे तुम मुझे उठा क्यों रहे हो? फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हें ऊपर यमलोक में लेके जा रहे हैं। जैसे वो उठाने लगते हैं, साहूकार कहता है रुको एक मिनट, मुझे एक कागज़ और पेन चाहिए। उसके कहने पर यमराज के दूत सोचते हैं कि कागज़ और पेन से करेगा भी क्या, और उसके हाथ में वहीं साथ में पड़ी हुई एक किताब और पेन दे देते हैं। साहूकार बहुत चालाक है। रास्ते में जाते जाते पलंग पर लेटा आराम से कुछ शब्द उस कागज़ पे लिख देता है, और जैसे ही यमलोक में पहुंचता है, वो कागज़ साहूकार उसके यमराज के दूतों के पास देता है और कहता है कि ये कागज़ अपने यमलोक के राजा को दे के आओ, यमराज को दे के आओ। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, यमराज के पास कागज़ देते हैं। यमराज कागज़ को देख के हैरान हो जाते हैं और उस साहूकार को अपने सिंहासन पर बिठा देता है। देखते ही सारे हैरान हो जाते हैं। हाथी भी देख रहा है कि साहूकार अभी आया, बिना कर्मों का लेखा जोखा किए सिंहासन पर कैसे बैठ गया। तो जैसे ही हाथी की ने पूछा यमराज से कि ऐसा क्यों हुआ, तो यमराज कहते हैं कि इसमें कुछ लिखा ही ऐसा है।
तो जब वो देखते हैं कागज़ पे लिखा होता है कि जो भी मनुष्य तुम्हारे पास अभी-अभी आ रहा है, उस मनुष्य को अपना सिंहासन दे दो, और नीचे उसने भगवान विष्णु जी के साइन कर दिए होते हैं। यमराज भी नीचे भगवान विष्णु जी के साइन देख के हैरान हो जाते हैं और उस साहूकार को सिंहासन पे बैठा देते हैं, और सारे कर लोगों के कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा करने लगता है अब साहूकार। अब यमराज बेचारे साथ में बैठे लाइन में हाथ जोड़ के साहूकार के आगे, और साहूकार ही सभी के कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं। चित्रकूट को बोलते हैं कि हमें सभी का कर्मों का लेखा जोखा चाहिए। चित्रकूट जैसे ही सभी का कर्मों का हिसाब साहूकार के आगे रखते हैं, तो साहूकार कहता है कि आज से कोई भी इस समय से ही मान के चलो कि कोई भी मनुष्य यमलोक में जैसे ही पहुंचेगा वो स्वर्ग में रहेगा, नरक में कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन चित्रकूट कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कर्मों के हिसाब से नरक और स्वर्ग मिलता है। साहूकार नहीं मानते, फिर जो साहूकार कहते हैं वही चित्रकूट को भी करना पड़ता है। शुरू हो गया लेन देन कर्मों का हिसाब के अनुसार, लेकिन जैसे ही कोई मनुष्य की मृत्यु होती है, वो नरक में ना जाते हुआ स्वर्ग में ही आना शुरू होता है। यह देखकर धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाती है स्वर्ग में लोगों की संख्या, सारी ओर फैलने लगता है। अफवाह फैल जाती है कि आज से यमलोक में जाओ तो एक जगह जो है स्वर्ग नाम से जानी जाती है, वो सारी पूरी तरह से भर चुकी है, और उसके चलते यमलोक की अप्सराएं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। अप्सरा कहती हैं कि ये जो भी मनुष्य आता है हमें दिन रात परेशान करता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कोई कॉफ़ी मांगता है, कभी कोई पिज़्ज़ा मांगता है, कभी कोई बर्गर मांगता है। इससे तो अच्छा देवता ही थे, उनका एक टाइम टेबल तो था। सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। जैसे ये बातें सुन उड़ती उड़ती पहुंचती हैं विष्णु लोक में, भोलेनाथ के पास, विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास। सभी सोचते हैं कि हमें देखना चाहिए चल के हो क्या रहा है। जैसे सब चलते हैं यमराज के पास पहुंचते हैं, विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी को देखते ही साहूकार इतना चालाक है, विष्णु जी की जैसे ही नज़र पड़ती है उनके ऊपर, वो फटाफट उठता है सिंहासन से और विष्णु जी से माफ़ी मांगने लगता है। अरे प्रभु, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रहा था, आप इतने दिनों से कहाँ थे? आपका इंतज़ार कर रहा था, आपके दर्शन पाने के लिए ना जाने मैंने क्या क्या किया। सुनते ही भगवान हंसने लगते हैं। भगवान को मुस्कुराता हुआ देख साथ में खड़े हाथ जोड़कर साहूकार के आगे यमराज भी हैरान होते हैं। यमराज की ओर देखते हुए विष्णु भगवान जी हंसते हैं, और साथ में ही जब यमराज से पूछा जाता है कि साहूकार इस गद्दी पे कैसे बैठे हैं, तो यमराज जी बताते हैं कि प्रभु, आपका ही प्रार्थना पत्र था जिस पे लिखा हुआ था जो भी मनुष्य धरती लोक से ऊपर आ रहा है उसको सिंहासन दे दो, और आज से वही सब कुछ करता धरता होगा। सुनते ही विष्णु जी हंसते हैं और कहते हैं, देखो यमराज, ये है जिंदा मनुष्य क्या। अगर जिंदा मनुष्य अपना दिमाग लगाता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसने थोड़े से ही अच्छे कर्मों से कुछ ऐसा कर डाला कि यमराज को भी बेवकूफ़ बना डाला। इसने भगवान के झूठे हस्ताक्षर की ये झूठी लाइन लिख दी, जिससे यमराज को भी बेवकूफ़ बनाया और अपना यहाँ भी राज किया, नीचे भी राज किया, साहूकार बन के स्वर्गपुरी में आके भी राज किया यमराज बन के। यह सुनते ही साहूकार जो हैं वो माफ़ी मांगते हैं बार बार भगवान जी से, और भगवान उनको माफ़ करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, और यमराज के पास फिर से उनका सिंहासन आ जाता है। जैसे ही यमराज के पास सिंहासन आता है, यमराज समझ जाते हैं कि हाथी सच कह रहा था, इंसान बहुत ही चालाक है, बहुत ही चुस्त है, अपने मज़े के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद सुनते ही यमराज जो है वो उनको समझ आ जाता है कि हाथी क्या कहना चाह रहा था, और हाथी जो है वो उसके कहने से साहूकार का मकसद पूरा होता है। क्योंकि जैसे ही साहूकार यमराज के पास आते हैं और उनको वो कागज़ दिखाकर बेवकूफ़ बनाते हैं, सिंहासन पे बैठ जाते हैं, तो वैसे ही हाथी उनसे पूछता है कि दोनों मन ही मन बातें कर रहे हैं। हाथी पूछता है कि सेठ, ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपको सिंहासन मिल गया ऊपर आते ही, और योनि के चक्कर से आप छूट गए। तभी सेठ बताते हैं कि मैंने जैसे ही ऊपर आ रहा था पलंग पे एक कागज़ पे लिख दिया था कि जो भी मनुष्य तुम्हारे पास आ रहा है उसको सिंहासन दे दो, और नीचे मैंने विष्णु भगवान जी का नाम लिख दिया था। अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अगले जन्म में हाथी को मनुष्य का जन्म दूंगा, और साथ में ही सेठ बनाऊंगा ताकि वो किसी के आगे ना झुके। यह बात सुनते ही हाथी बहुत खुश हो जाता है, और तभी विष्णु भगवान जी के आने तक हाथी किसी को भी ये बात नहीं बताता है। जैसे ही विष्णु भगवान जी चले जाते हैं,
सेठ की पोल खुल जाती है और यमराज सेठ को फिर से दुनिया में भेज देते हैं, इस धरती पे भेज देते हैं और साथ में हाथी से आग्रह करते हैं, पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें कौन सी योनि चाहिए। हाथी कहता है कि मैं सेठ की योनि में जाना चाहता हूँ, मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सेठ नहीं बनूंगा जो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। मैं ऐसा सेठ बनूंगा जो सबका भला करे और उसमें जो भी बरकत होगी मैं उसको अच्छे कामों में लगाऊंगा। इसीलिए यमराज की आशीर्वाद से हाथी को फिर से मनुष्य के जन्म मिलता है और सेठ की तरह ही वो व्यापार करने में सफल होता है और एक अच्छा व्यापारी बनकर दुनिया में बहुत ही अच्छे अच्छे काम करता है। तो देखो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर मनुष्य जिंदा रहते हुए अच्छे कर्म करता है, अपनी आय का कुछ हिस्सा भंडारे में, कुछ हिस्सा अनाथ बच्चों को पढ़ाने में, अपने माँ बाप की सेवा में, थोड़ा थोड़ा आय का जो भी बनता है अपने ऊपर भी खर्च करें, अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी खर्च करें और सबसे बड़ी बात अगर पुण्य में खर्च करता है तो हमें भगवान के आशीर्वाद से जीवन और मरण के चक्कर से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। हाथी और साहूकार की कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब तक आप इस धरती पे हो, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए ताकि आपको ऊपर जाकर किसी तरह का दुख कष्ट ना हो। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द नई वीडियो लेके आऊँगी। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में कमेंट में जय महादेव लिखना मत भूलिएगा। तब तक अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सुझाव भी अवश्य दीजिए।